हेलो आज कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी के साथ वीटीसी भी दो चार वाले रैखिक समीकरण का पहला एक्सरसाइज होगा जो होगा 3.1 जो भाषा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, केवल सोल्यूशन करेंगे। इसलिए आप लोग एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलते हैं। तो ये है, आप इसको एनसीईआरटी या बीटीसी का जो भी बोले एक्सरसाइज बोल सकते हैं 3.1। ये दोनों बुक के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें इस एक्सरसाइज में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तीनों का तीनों क्वेश्चन भाषा में है और उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। जैसे कि 1 नंबर में कहता है, क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब और उसकी बेटी से कुछ बातचीत हो रहा है, उससे रिलेटेड है। जो तो आफ्ताब अपनी बेटी से कहती है कुछ, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कहता है जो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में आप उसको ग्राफीय रूप में क्या करें, व्यक्त करें। देखिए 2 चीज यहां समझना होता है इस भाषा के क्वेश्चन में। 2 बात आया, बाद और पहले। ये 2 ट्रिक है। बाद में मतलब प्लस और पहले में माइनस करें। ये 2 बात अगर आपको हमेशा ध्यान रहे तो आपको ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि अब आफ्ताब की बात है, उसकी बेटी की बात है, 2-4 वाले रैखिक समीकरण है, दोनों को मानिए। तो हम लिख रहे हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा आफ्ताब के पुत्री ने क्या है, आफ्ताब की पुत्री या बेटी की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, y वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा, सो पढ़िए क्वेश्चन का 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष जो है पहले की बात अगर होगा तो पिता और पुत्री दोनों 7 वर्ष पीछे जाएगी। पीछे जाने का मतलब क्या, दोनों में 7 वर्ष घटेगा। तो x - 7 बराबर y - 7। क्या कहा, मैं 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था? तो आप इसमें क्या कीजिए, ये पुत्री है, ये पिता है, बराबर करने के लिए इसमें 7 से आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। अभी क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7y - 49। चर वाला को इधर लेके आइए, x - 7y बराबर -49 + 7। तो इसलिए x बराबर 7y बराबर -42। ये हो गया आपको समीकरण 1। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है जो 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष के बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी ये रह जाएगा। तो इसमें 3 से आप गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 वह हो जाएगा। उसके बाद हम इसको लिखेंगे तो x - 3y बराबर 9 और ये 3 इधर चला जाएगा माइनस, इसलिए x बराबर 3y - 6। ये समीकरण 2। इसको आप ग्राफीय विधि से हल करें। आपको ग्राफ हम पहले बता चुके हैं, इसलिए आपको अब एहसास होता होगा जो हमने 1 नंबर पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि भाषा का समीकरण था और पहले कह रहा ग्राफीय विधि से उसको हल करें। और ग्राफ जब पहले नहीं बताया जाएगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करें। तो आप इसको अब ग्राफीय विधि से जैसे आपको बताए थे ग्राफ बना सकते हैं, वैसे कहता है एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। आपको हमने समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी में आप क्या कीजिए, उतार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जिस रोज हम ग्राफ बता रहे थे, आपको हमने उस रोज भी बताया था
जो जब हम मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं तो दो तरह की बातें आता है। जो दो सामान या दो से अधिक सामान जब हम खरीदते हैं और उसका रेट जब अलग अलग होता है, तो उस सामान को अगर आपको जोड़ने आ जाता है, उस सामान का टोटल वैल्यू अगर आप जोड़ सकते हैं, तो आपको हमको लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को भी ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्रिकेट जो है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कोई कोच है, वो बैट और गेंद खरीदता है जिसका दोनों का अलग अलग वैल्यू होता है, और उससे जुड़ी हुई क्वेश्चन है जो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। पुनः क्या किया, वही कोच जो है उसी प्रकार का 2 गेंद और 1 बल्ला 1300 रुपया में खरीदता है। तो आप उसको क्या करें, समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले क्या है, इस बल्ला है, बैट। अब लिखिए, माना कि एक बल्ले की मूल्य x रुपया तथा एक गेंद की मूल्य बराबर y रुपया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा सो तो आप देख लीजिए, क्या सब खरीदा हो। फर्स्ट स्टेज में वो खरीदा है 3 बल्ला और 6 गेंद। चलिए, तो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, 3900 रुपया गया, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपको 3x प्लस 6y बराबर 3900, समीकरण 1। पुनः वो क्या किया, वो क्वेश्चन क्या कर रहा, कोच जो है सेम उसी प्रकार का, किसी प्रकार की रेट में कोई चेंजेबल नहीं है, एक बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदता है, लेकिन दुकानदार को रुपया कितना देता, 1300, एक बल्ला मात्र। तो 1 गुनी x प्लस 2 इंटू वाई बराबर 1300। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 1300। ये समीकरण 2 क्लियर हो गया। एक समीकरण, एक समीकरण। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, आपको हम यहां बना देते हैं 3 नंबर में, और वो है इसी से रिलेटेड है। जब आप मार्केट जाते हैं, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदते हैं, तो 160 रुपया आपको दुकानदार लेता है। पुनः दूसरा आदमी उसी जगह पर 4 केजी क्या करता है, सेब ले लेता है, और 2 केजी जब अंगूर ले लेता है तो उससे 300 रुपया लेता है। तो आपसे ये पूछ रहा है, वैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका प्रत्येक केजी का दाम क्या है, लेकिन आपको ये पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है इसको आप समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो देखिए, पहले सेब है, आप लिख दीजिए, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। क्लियर है? और 1 केजी क्या खरीदा है, सेब के बाद खरीदा अंगूर। 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या खरीदा जब 160 रुपया को दिया उसको, तो खरीदता है क्या, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 2 गुनी x प्लस 1 गुनी y बराबर 160। समीकरण 1। इसको गुना भी करे ना करे। और पुनः क्या किया, वो पुनः वह 2 केजी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदता है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदता है, और वह 300 रुपया देता है, जो समीकरण 2। इन सभी क्वेश्चन को आप ग्राफ के द्वारा बना सकते हैं, या आपको आंसर चेक करने के लिए या समीकरण को संतुष्ट करने के लिए आपको जो हमने अभी तक में प्रतिस्थापन जो विधि बताया है उससे भी और सॉल्व कर सकते हैं। शेष जो 2 विधि है आपको हम बारी बारी से बताएंगे, शायद विलोपन भी आपको हम बता चुके हैं। उन विधि से आप क्लियर करें, वहां तक हम बीटीसी को लेके जाएंगे, उसके बाद हम आपको फिर एसएफ में चलेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए। अगला एक्सरसाइज हम चलेंगे 3.2। तो चलिए, ये 3.1 था। आज ही हम इसी वीडियो में डालेंगे 3.2 भी बीटीसी का। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज
3.2। अब 3.2 में देखिए सेम क्वेश्चन है, क्लास 10 में आप पढ़ते हैं, क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। कहता क्लास किसी कक्षा में 10 स्टूडेंट है जिसमें लड़का और लड़की के बीच का डिफरेंस कितनी है, 4 है। तो आपको इसे ग्राफिया विधि से भी हल करना है। तो अब यहां लिखेंगे, चलिए एक का एक, माना कि लड़का की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब क्वेश्चन क्या कहा, जो टोटल स्टूडेंट 10 है तो लड़का प्लस लड़की बराबर कुल स्टूडेंट x प्लस y बराबर 10। इसको आप समीकरण 1 मान लें। और पुनः क्या करना है, जो क्वेश्चन कर रहा है जो लड़की की संख्या लड़के से 4 अधिक है, कौन अधिक है, लड़की की संख्या। आप यहां लिखेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, लड़के की संख्या लड़की से 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, ये हो गया x माइनस y बराबर 4। इसको फिर आप कोई जो ग्राफ बनाया गया उस विधि से आप इसको हल कर लें और ग्राफ बना दें। दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स करें, आपकी ग्राफ को भी हम बनाएंगे। इसका रोमन 2 है। फिर यहां क्वेश्चन अभी जस्ट जो आपको हम बताए 3.1 में बैक क्वेश्चन देखें, ठीक उसी प्रकार से है। 5 और 7 पेंसिल का मूल्य 50 रुपया है। तो लिखिए, माना कि पहले क्या देख लीजिए, क्वेश्चन में पेंसिल है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन क्या कहता, कितना क्या खरीदे आप, तो सूत्र देख लीजिए, 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 गुनी x प्लस 7 गुनी y बराबर आपने उसको 50 रुपया दिया। और पुनः क्या है, पुनः आपका है 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम का कितना रुपया आपने दिया उसको, वो लिया 46 रुपया। एक्सरसाइज समीकरण 2। ये दोनों क्वेश्चन का आप ग्राफिया विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम आपको ठीक इसी प्रकार से लेके चलेंगे इसका क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जो निम्नलिखित समीकरण में किस समीकरण का रेखा समांतर है, संपाती है और प्रतिच्छेदी है। जैसे कि आप समीकरण देख रहे हैं, पहला समीकरण आपका है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप यहाँ a1 छाटिए, a1 है 5, b1 क्या है -4 और c1 है 8, a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। तो a1 बटा a2 जैसे कि आपको ऐसा पे भी बताए थे, 7 कटेगा नहीं, b1 बटा b2 -4/6 कटेगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6 -2 बटा 3। तो क्या आया, a1 बटा a2 इज इक्वल नॉट b1 बटा b2 है। इसलिए अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो क्या लिखेंगे, जो इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का कोई डॉट रहना ही नहीं चाहिए। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, इसी का उदाहरण एक और, रोमन 3 लेते हैं। रोमन 3 है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल 0, समीकरण 1 है। और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल 0, समीकरण 2। देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी आपको बताना है ये संपाती है या क्या। a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। तो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर 6/2
2 3 जा 6 इज इक्वल 3, b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -1 कट गया, क्या हो गया 3, दोनों बराबर है। अब c1 बटा c2 भी निकाल लीजिए, 10 बटे 9 नहीं कटेगा तो क्या आया, अब यहाँ क्या लिखे, देयरफॉर a1 बटा a2 इज इक्वल b1 बटा b2 इज इक्वल नॉट c1 बटा c2। तो इस पोजीशन में आपको पता होना चाहिए जो समीकरण का हल होता है या नहीं होता है। जब हल नहीं होगा तो समीकरण का जो है रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। क्या लिखेंगे, इसकी रेखाएं समांतर होगी, ये होगी आपका आंसर। तो इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहें और नेक्स्ट रोज आपको हम इससे आगे यानी कि 3.2 एनसीईआरटी लेकर के आएंगे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आज की सेवा को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।